जी तो अस्सलाम वालेकुम माय फेवरेट पीपल्स। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार किस्म की जंग चल रही होगी जैसे कि चल रही है। हाँ जी, तो आज मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज है और मैं आज बिल्कुल अलग रूम में बैठी हुई हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि इस टाइम पे मतलब अभी वक्त हो रहा है 4 साढ़े 4 फजर का टाइम, और कल है एज़िल की बर्थडे। तो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि भाई सुबह लाइट जाने वाली है, सुबह 10 बजे से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई डेकोरेशन अभी के अभी स्टार्ट करके हमें इसे 2-3 घंटे में जितने में हम कर सकते हैं इसे वाइंड अप करेंगे, और फिर आराम तो क्या ही करेंगे। खैर, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ जी, तो ये हमने बलून्स लिए हैं, ये हमारी थीम है। हमने लाइट ब्लू और एक्वा की जो है ये थीम बनाई है, और गोल्ड ये थीम है। बट इस थीम से एज़ल के ड्रेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें से हमने नहीं, अभी तक नबाहत ने इतने बलून्स फुला लिए हैं मशीन से। तो अब ये फुला रहे हैं, और हमने अभी डिसाइड किया है कि अभी तक ये हम लोग ये वाली वॉल डेकोरेट करने वाले थे, बट अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कि हम इस वॉल को डेकोरेट करते हैं, क्योंकि बेड के पिक्चर्स हम लोग सोफ़े पे बनाएंगे तो सारी डेकोरेशन आएगी नहीं। तो अभी मतलब बस अभी डिस्कशन चल रहा है कि हम यहाँ डेकोरेशन करें या यहाँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। जब तक आप लोग हमें देखते रहें, एंजॉय करें, और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, काम के साथ साथ अल्लाह ताला को भी राज़ी रखना है। तो भाई नमाज़ का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके हैं, और काम अभी पेंडिंग में छोड़ के ही आए हैं। कुछ बलून्स रह गए हैं फुलाने के लिए, बाकी फिर ये है कि कपड़े आयरन करने हैं, और अभी सबसे पहले नाश्ता करना है। तो बस अब नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुके हैं, और बस अब जल्दी से चलते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं पहले कपड़े प्रेस करने। नाश्ता वाश्ता करके हम फ्री हो चुके हैं, तो अभी हम करेंगे कपड़े प्रेस। उसके बाद हम थोड़े से बलून्स और रह गए हैं जो कि हम भुला के अभी हम छोड़ देंगे, बाद में हम लोग उसको अरेंज करेंगे, क्योंकि अभी लाइट जाने वाली है तो नींद करना भी ज़रूरी है। अभी 6 बज चुके हैं, तो बस अभी जल्दी से हमें प्रेस करके सोना है। तो बस अभी जल्दी से चलते हैं, प्रेस करते हैं, और फिर अल्लाह करे लाइट ना जाए। पहले ये दुआ मांगते हैं कि लाइट ना जाए, बट देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपडेट दूंगी कि लाइट गई या नहीं। 80% चांस है कि जाने वाली है, दुआ करें। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग वाइब एंजॉय करें। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज, या टाइम ऐसा हो रहा है तो अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा मौसम, अभी तो फ्रेश हो रहा है। और बस आउटर की गर्मी की वजह से खड़ा नहीं हो जा रहा, बट इस्त्री तो करनी है ना, तो इस्त्री करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। बहुत गर्मी हो रही है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, सो के उठ चुके हैं, फ्रेश हो गए हैं, काम भी इतने सारे कर लिए हैं, मतलब बेड साफ़ कर लिया है, कमरा साफ़ कर लिया है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कितना काम करके छोड़ के सो गए थे। आ जाए। हाँ जी, तो यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब सारे बलून्स हम लोग फुला के सो गए थे लाइट के खौफ से, और लाइट नहीं गई ये। तो बस अब इसकी आर्च बनाते हैं इन बलून्स की, और फिर और डिसाइड कर लिया ये वॉल नहीं डेकोरेट कर रहे हैं, हम ये वाली वॉल डेकोरेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, भाई यहाँ पे आर्च बन रही है, और ये बहुत मुश्किल तरीन काम हो चुका है, क्योंकि हम आर्च टेप से बना रहे हैं। अगर हम थ्रेड से बनाते जो धागा इसका होता है आर्च का, तो शायद आसानी होती, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। हाथ चल हो रही है, आप दिखाओ, कैमरामैन चांदा आप दिखाइए। यहाँ से इसको बांधना, ये आर्च टेप है, वो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो भाई ये साइड नबाहत ने आर्च का बनाया है, और ये वाला साइड मैंने बनाया है। और नबाहत वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बनाती रहती हैं, भाई प्रो लोग हैं, वो बनाते रहते हैं। गाइस, मेरा हाथ देखो, ये पूरी उंगलियां ना बहुत टेढ़ी सी हो गई हैं, बलून्स बांध के हाथों की रेड़ लग गई। हाँ जी, तो भाई साहब यहाँ पे सारे बलून्स फूल चुके हैं, अब बारी है लगाने की, और पर्दे के पीछे छुपे। तो अब ये है कि भाई बहुत मेहनत हो गई है, बहुत ज़्यादा, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी हमने आर्च कैसी रेडी करनी।
हाँ जी, तो भाई ये आर्च रेडी हो चुकी है। अब इसको मुंह से फुलाएंगे बात नहीं। अब हम यहाँ पे इसको लगाने वाले, अब आप लोगों को लगा के दिखाते हैं। हाँ जी, तो गाइस मेरे हस्बैंड मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेकर आए थे, न्यू ड्रेस। बट उनको ये याद नहीं है कि ये उनकी बेगम ने पहले से पहना हुआ है। सो सैड इज दैट, बट अब ये एक्सचेंज हो रहा है किसी और ड्रेस के साथ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स काम सारे हो गए हैं। डेकोरेशन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ जब मैं रेडी होके आ जाती हूँ। और मेरा ड्रेस दूसरा चेंज होके आ चुका है। कपड़े मैं आप कपड़ों का भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी बताती हूँ कि मैंने सुबह जो आयरन किए थे कपड़े, पहले मेरा कुछ और पहनने का, फिर अचानक मेरे मियाँ जी को याद आया, अरे भाई आज तो एनिवर्सरी है। तो उन्होंने मुझे मतलब एनिवर्सरी गिफ्ट में ड्रेस दिया है, तो आज मैं वही पहनूँगी। मतलब प्रेस हमने फालतू में की थी, पहले बता देते ना, खैर हो गया, पहनेंगे वही। तो बस अब रेडी होके आती, मतलब शावर लेके आती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स नहा धो के आ चुके हैं। बहुत 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 सुकून मिला है नहाने के बाद। और अब आप लोग सोचेंगे ये अचानक से लाइट्स डिम कैसे हो गई और इतना सोने वाला माहौल क्यों हो गया, क्योंकि ऐज़ल सो चुकी है। क्योंकि उन्होंने केक कट करना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, तो उनको सुलाना तो बनता था, क्योंकि भाई जाग के उनको केक कट करना है। माशाल्लाह से, मतलब अब फाइनली ऐज़ल का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, होने जा रहा है। आप लोग जब देखोगे तो हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस अब दुआ यही है कि भाई अपनी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं कि भाई अल्लाह ताला इसको बहुत खुशियाँ दे। आप लोग भी दुआएं करें और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। सब कुछ, सब अपनी अपनी दुआओं में उसको याद रखें, मुझे भी याद रखें, थोड़ी थोड़ी सी मेरे लिए भी होनी चाहिए। खैर, अब हम जब तक हमें फ्री टाइम मिला है तो हम तैयार हो जाते हैं, ताकि उसके बाद जब ऐज़ल उठेंगी तो हमें उनको पूरा प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। सही है, तो अभी रेडी होते हैं और अपना ड्रेस दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा ड्रेस। चमकियाँ हो गई हैं बहुत सारी। तो ये हमारा ड्रेस है, प्लस हमारा ये बर्थडे वो एनिवर्सरी गिफ्ट भी है। तो पहले प्रोग्राम कुछ और पहनने का था, वो इसलिए नहीं दिखा रही कि कभी नेक्स्ट टाइम पहन लेंगे भाई। तो जब नेक्स्ट टाइम पहनूँ तो आप लोगों को देखा ना लगे, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया आप लोगों को। और ये पहनेंगे। और ऐज़ल की फ़्रॉक दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्यूट। और ये ऐज़ल की वो फ़्रॉक है, ये इसकी स्लीवलेस है, ये इसके शोल्डर्स पे लगे हैं फ्रिल। और ये बहुत प्यारी है, बहुत नाजुक सी, मेरी बेटी की तरह नाजुक सी उसकी फ़्रॉक भी। अब ऐज़ल सो रही है तो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमें उसको नेल पेंट लगा देते हैं, क्योंकि मैं ऐज़ल को नेल पेंट ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके छोटे छोटे नेल्स पे नेल पेंट लगती है। तो अब हम उनको नेल पेंट लगा, ये बहुत मुश्किल है इसको नेल पेंट लगाना। यार ब्रश ख़राब क्यों हो रहा है? अरे इसको क्या हो गया? मैं लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मसला ये हो गया था कि ब्रश सूख गया था, नज़र आ रहा है कैसे दिखा, ब्रश सूख गया था। अभी इसकी क्लीनिंग की है तो अब जाके ठीक हुआ है। अब लगाते हैं नेल पेंट। ये देखें भाई, लग गई नेल पेंट, कितना क्यूट लग रहा है हाथ, छोटा मेरा बेटा। हाँ जी, तो भाई अब बस हम तैयार होने चलते हैं और तैयार होके अब आपको मिलती हूँ। 3, 2, 1 ये 2000 years later। हाँ जी, तो भाई तैयार शैयार हो चुके हैं और अपना कंप्लीट लुक कैसे दिखाएं, वेट। हाँ जी, तो आ गया है ये फुल लुक। फिल्टर सेट नहीं हो रहा। खैर, अब चलते हैं बस, और फिर अपने गेस्ट आ चुके हैं, अब उनसे मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं और फिर आगे के दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ जी, तो ये फ़ाइनल लुक है। हवा चलने की वजह से ये सब फ्लाई करना स्टार्ट हो गए हैं और गिफ्ट्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि गेस्ट आ गए हैं। तो बस अब चलते हैं और केक काटते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, तो भाई सब कुछ रेडी हो गया है, बस अब केक काटते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं।
जी तो भाई खाना लग चुका है। खाने में है बिरयानी और बीफ कोरमा और मीठा प्लस केक। तो भाई अब खाना लग चुका है, सब लोग खाने में बिज़ी हो गए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। मैं जल्दी से आ गई अपना व्लॉग बनाने के लिए। और अब आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिल पाएगा। बस अब गिफ्ट्स खोलने की बात हो रही है कि भाई जल्दी आओ गिफ्ट्स खोलो। बस खाना खा के फ्री होते हैं और फिर गिफ्ट्स खोलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि गिफ्ट्स क्या क्या आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी तो भाई सब कुछ कर करा के हम फ्री हो गए हैं। अब चलते हैं बस गिफ्ट्स खोलने के लिए। खाना वगैरह खा लिया, बहुत मज़ा आ गया। अब चलते हैं बस फाइनल फिर रेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। चलें बस जल्दी से गिफ्ट्स खोलते हैं और देखते हैं किसने क्या गिफ्ट। सही वाली अनबॉक्सिंग ये बिल्कुल ये कार ये बाइक है। एक दफा से ये खोल दो ये तो कर दो नहीं दो पीस है ऐसे तो गिफ्ट अनबॉक्स करना नहीं आता ना, मुझे गिफ्ट देते रहते हैं ताकि खोलना तो आ जाए। चला वो खाते पे खा लेना, चिका के देना। गिफ्ट खाली गिफ्ट डाल बिरयानी बना के रखिएगा। अभी एक महीने चाहिए ना तब जब एंगेज पूरा ऐसा थोड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह की बात है। तरह की जगह बराबर में ऐसा तो होना चाहिए ना। उन्होंने पूरा बस हाँ जी तो फ्रेंड्स ये फ़ाइनल एज़र की गिफ्ट्स आए हैं और इसमें एक ऐड चीज़ है, वो स्विंग झूला आया है, बट वो मैंने अभी नहीं रिकॉर्ड किया, वो मैं किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। हाँ जी तो भाई बर्थडे एंड हो चुकी है, सब गेस्ट अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और प्लस ये कि भाई बहुत ज़्यादा थक गए। अब नहा धो के फ्रेश होके बैठे हैं क्योंकि जो ड्रेस पहना था उसकी सारी डिस्को हमारे बालों में चली, मतलब बैड सीन्स हो गए। तो अब नहा धो के फ्रेश होके बैठे हैं, थोड़ा सुकून हो गया है, बट अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। गला भी गया, पहले ही चला गया था, अब तो बिल्कुल भी आवाज़ें निकली। खैर हाँ, अब यह है कि भाई ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग में कुछ गलत ऊट पटांग इधर उधर का लगा हो तो उसे इग्नोर करें और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और भाई थैंक यू सो मच जो लोग हमारे घर इनवाइट करने पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आने का। और भाई बस ये दुआ है हमेशा हम लोग सब एक साथ इसी तरह हंसी खुशी अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ मिल बांट के एंजॉय करें। और हमें अल्लाह ताला हर नज़र से, हर बुरी नज़र से महफूज रखे। और प्लस ये कि इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ी अम्मी से, अपनी मेरी ज़ाती अम्मी से भाई बहुत डांट पड़ी कि तुमने व्लॉग में पहले हर चीज़ बता दी थी, अब देखो बर्थडे कैसे करनी पड़ी। मैंने बोला भाई मतलब मेरी चीज़ें शेयर करने से जंग का क्या ताल्लुक़ है भाई, मैंने अपनी मतलब वेन्यू वगैरह मैंने पहले से दिखा दिया था, तो क्या मतलब वेन्यू देखने के बाद क्या जंग हो जाएगी। बट अम्मी को तो कोई नहीं समझा सकता ना, हमें खुद समझना पड़ेगा। हाँ भाई हमारे दिखाने की वजह से ही जंग हुई है,
क्योंकि उनको पता था बॉर्डर पे सब इंडियन को पता चल गया कि भाई हुरिया की बेटी की बर्थडे होने वाली है, उसने वेन्यू दिखा दिया तो भाई जंग शुरू करो ये सीन हो गया था। तो इस वजह से हमारा सब कुछ पोस्टपोन हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब जैसे ही हमने घर में इवेंट कर लिया तो भाई जंग ठंडी हो गई। होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हो गई हमारे साथ भी हो गई। खैर अल्लाह ने जो कराया अच्छा कराया, शायद ये सब इसी तरह होना लिखा था और इसी तरह हो गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बट जो भी हुआ बहुत अमेजिंग हुआ, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।